जय 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 तो चरणपाल। सभी साथियों को जय भीम। मैं चरणपाल यहाँ नगर पालिका के अंदर एम्प्लॉय हूँ, फतेहाबाद के अंदर। जैसे कि हम आज सब इकट्ठे हुए हैं, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। जैसे कि सर ने बताया है कि मनुस्मृति क्या है। ये हिंदुओं का एक ग्रंथ है जिसमें मतलब शूद्रों के बारे में, औरतों के बारे में बहुत ही घटिया चीज़ लिखी हुई थी, जिसको बाबा साहब ने 1927 को 25 दिसंबर को जलाया था। और मनीराम सर जी जो बामसेफ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, इनके आज विचार सुनेंगे। काशीराम सर साहब काशीराम साहब के साथ भी इन्होंने 20-25 साल बिताए हैं, तो आज सर का आगे विचार सुनेंगे इनके अंदर। जय भीम। थैंक यू सुरेंद्र जी, चरणपाल जी, बाकी सब साथी। आज हम एक बहुत बड़ा लड़ाई शुरू कर रहे हैं। जब आरएसएस की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 लोग थे, आज हम 12 लोग हैं, है ना। तो कितने गुना ज़्यादा उनसे? 4 गुना ज़्यादा है। और वो बड़ी ज़्यादा उम्र के थे, ज़्यादा उम्र के लोग थे। अब उम्र, बड़ी उम्र का तो मैं ही हूँ, आप सब जवान हैं, यंग हैं। तो यंग है तो आप मेरे से ज़्यादा सेवा कर सकेंगे इस देश की। मैंने जितने दिन की अलग बात है, मैं मिनिमम कई बार कहता हूँ कि मैं कम से कम 30 साल और गाड़ी चला के, यानी 85 की उम्र मेरी हो जाएगी, मैं 55-56 साल का हो गया, तो 85 साल तक मैं गाड़ी अपनी खुद ड्राइव करके और मैं समाज की सेवा करूँगा। तो आप मेरे से ज़्यादा कर सकते हो। मुझे तो बहुत देर में पता लगा था, हालांकि जब मैं 22-23 साल की उम्र का था। आपकी उम्र कैसा था लगभग? जब साहब कांशीराम जी से मेरी इंट्रोडक्शन हुई। आज मुझे याद है कि उस दिन, वैसे 27 जनवरी 25 जनवरी शाम को एक कार्यक्रम था, तो विधिवत मेरी जनवरी 86 में साहब कांशीराम जी से मेरी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी। और 86 को आज कितने साल हो गए? 15 साल वो, और 20 ये 35 साल। तो साहब को गए हुए इतने साल, तो 20-22 साल लगभग साहब के साथ रहने का मुझे मौका मिला। मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन साहब कांशीराम जी ने बताया कि बाबा साहब ऐसे थे, तो पता लगे बाबा साहब कैसे थे। आज हम हमारे उठते बैठते हर काम में हम सभी देखते हैं कि बाबा साहब हमारे साथ हैं। कोई कार्यक्रम बाबा साहब के नाम के बिना हम कर नहीं सकते। तो जय भीम अगर जितनी बार हम कहते हैं, जितनी बार हम जय भीम का उच्चारण करेंगे, हमारे शरीर में ताकत आती जाएगी, शक्ति आती जाएगी। एक बलवान बलिष्ठ आदमी का अगर कहीं जिक्र करें ना, पुराने टाइम में, या जो लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते डरते हैं, उनको है ना हनुमान चालीसा करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे करते हैं ना। हैं क्या है कि उनके अंदर एक ऐसी स्पिरिट पैदा की जाती है, ताकत तो इसी शरीर के अंदर है ना। बोटनी क्या कहती है? इस शरीर के अंदर है। बायोलॉजी क्या कहती है? सारा कुछ इस शरीर के अंदर है, लेकिन उसको उकेरा जाता है, उसको तैयार किया जाता है उस लड़ने के लिए। पुराने टाइम में राजा महाराजाओं को बहुत सारे किस्से आते हैं। एक किस्सा ये है कि एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, कंपटीशन रख दिया कि जो कोई इस पत्थर को तोड़ेगा उसको 100 सोने की मोहरें दी जाए, स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तगड़े तगड़े पहलवान जो अखाड़े में घूमते हैं, ये करते हैं, कुश्ती करते हैं, बोले नहीं तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया। तो एक दुबला पतला सा नौजवान था, उसको कहा, देख आन और बान की बात है, शान की बात है। उसके कान में एक आदमी फूंक मारता गया, बोलता गया कि तू नहीं है करना है। अपने आप को बात तो कहते हैं जी, वो राजपूत था, कि राजपूतों के महाराणा प्रताप भी राणा संग की कसम है तेरे को। तो उसने जोर से ताकत लगाए पत्थर के, तो टुकड़े करती है। क्या मतलब? इससे क्या है? क्या वो ताकत तो उसके शरीर के अंदर ही थी ना। तो हम जितनी बार जय भीम बोलते हैं, जितनी बार हम अपने महापुरुषों की बात करते हैं, या जितने हम नेगेटिव बात करने लगे, नहीं कुछ नहीं हो सकता, समाज इकट्ठा नहीं होता। मैंने कल 100 लोगों को फ़ोन किया, 50 को फ़ोन किया, 10 लोग आए। ये समाज गुलाम होने के काबिल है। हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, कितना ही पढ़ लो, सेशन मार्क्स अच्छे नहीं लगते, हमारे बच्चों को नौकरियाँ अच्छी नहीं मिलती।
अच्छी पोस्टों पर अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छी जगह उसको पोस्टिंग नहीं दी जाती। हम नेगेटिव सोचते हुए हम यूँ हो जाएंगे, इकट्ठे से हो जाएंगे। और जो कहें कुछ नहीं, हम इस देश के मालिक हैं। इस देश में बाबा साहब के संविधान आज भी लागू है। इस देश में अशोक स्तंभ है, ये है ना, आप देख रहे हो, ये है ना 3 शेरों वाला, दिखता है ना, 4 शेर है वैसे, इसमें 4 है ना, तो ये मोहर है वहाँ हमारी राष्ट्रपति भवन ही है। राष्ट्रपति भवन के नाम से हमारे जितने भी ये सारा का सारा बाबा साहब लिखते हैं। आज भी राज हमारा है। जो इस देश में कानून व्यवस्था, राज व्यवस्था, वो सारी की सारी हमारी अपनी है। अगर राज हमारा है तो फिर ये हालत क्यों? ये हमारी अपनी, इसके लिए हम खुद दोषी हैं। अगर किसी आदमी को बीमारी हो जाए, कोरोना, चलो कोरोना ही मान लेते हैं, किसी को कोरोना हो जाए और कोरोना हो जाए यहाँ किसी को हो जाए और दवाई पड़ोसी को दें कि भाई रामलाल को कोरोना हो गया, श्यामलाल तू ये दवाई खाता रहे, क्या होगा? है कौन ठीक होगा? भाई रामलाल को ठीक होना ही नहीं ना, दवाई कौन खा रहा है? श्यामलाल खा रहा है। और बीमारी किसको है? रामलाल को है। ठीक ऐसे ही हमारी अपनी हालत है। हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। मैं सिरसा से यहाँ तक चल के आया हूँ, 40-45 किलोमीटर है। रास्ते में बहुत सारे गांव हैं, रास्ते में आता हूँ, किसी गांव में रुक सकता हूँ या कई बार ऐसा जाता भी। लेकिन रास्ते में मुझे इस बात का एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए, यहाँ एनवायरनमेंट पैदा किया ना 2 लोगों ने, आप दोनों ने, 12 लोग मिल गए। अब 12 से गुणा में 12 144 हो जाएगी। अगर एक को या एक आदमी 12 को तैयार करे या 2 को तैयार करे तो 24 हो जाएंगे, 4 को तैयार करे 48 हो जाएंगे, 12 को तैयार करे तो 144 हो जाएंगे, है ना। ये तो तैयार क्या करना है? कहना है कुछ, जय भीम बोलना है, केवल एक मंत्र, गायत्री मंत्र ब्राह्मण सिखाते हैं। सबसे गंदा मंत्र, सबसे अश्लील मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अगर शब्द को एक अर्थ करें, बड़ा अश्लील है। मैं आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में एक एज फैक्टर है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना गंदा है। हम बड़े ब्राह्मण आता है, हम अपने बच्चों के सामने बड़े चौड़े होकर करते हैं, ऊँची आवाज़ में करते हैं। अगर वो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको अगर हम ये बता दें कि ये गायत्री मंत्र का ये मीनिंग है, हम नज़र नहीं मिला पाएंगे। अच्छा, ये हमने सिखाया इनको, ये इतना अश्लील मंत्र सिखाया है। तो क्या है हमारी जो आज लड़ाई है? आज लड़ाई क्या है? आज का दिन जो है, जिस बात के लिए 1927 में, लगभग कितने साल पहले, 20 है, 93 साल पहले, किसने? इस महापुरुष ने। कौन है? हमारे बाबा साहब हैं। साहब क्यों लगाते हैं बाबा साहब के? कि इनसे बड़ा हम किसी को साहब नहीं मानते, कोई फन नेखा नहीं इनसे बड़ा, सबसे बड़ा फन नेखा यही है हमारे लिए। तो इन्होंने इस किताब का, ऐसे वो किताब मैं आगे से लेके आऊँगा, ये किताब जो है दिख रही है आपको, पढ़ा जा रहा है ना, नज़र आपकी तो ठीक है। ये कई किताब क्या है? एक किताब ये है ना, ये 2 है, 2 संविधान है, ठीक है। तो ये जो इस संविधान के, इस देश में जो आपके जितने नौकरी पेशा, जितने स्कूल कॉलेज, जो कुछ भी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आपको कोई गाली दे दे, आपके साथ ऊंच नीच कर दे, आपका कोई मोटरसाइकिल छीन ले, आपका पेन छीन ले, आपका पर्स छीन ले, तो जो चोर है उसके खिलाफ इसको पढ़ के कार्रवाई होगी और आपको रात ये संविधान देगा। ये 26 जनवरी 1950 से पहले ये संविधान था। 1950 से पहले क्या था? ये था। कितने साल चला? 2500 साल तक। 1950 को ये संविधान आ गया, ये नियम लागू हो गए। किसने लागू किए? ये बाबा साहब ने। बाबा साहब ने लिखा, देश की पार्लियामेंट ने इसको लागू किया सर्वसम्मति से, ठीक है। आज हमारी चर्चा इन दोनों, इनके ऊपर, इनके बीच में होगी कि आज का ये दिन महत्वपूर्ण क्यों है। और ये किताब ने, ये किताब नहीं थी, ये संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था इस देश में। और इस संविधान के अनुसार ये किसने लिखा? मनु ने लिखा। जैसे ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, ये मनु जो व्यक्ति था, है ना, उसने इस संविधान को लिखा।
उसने एक एक चीज़ लिख दी, एक एक इतना बारीकी से लिखा, मैं इसको महान आदमी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? बहुत बड़ा राइटर था। किसके लिए लड़ा वो? खुद के समाज के लिए। किसके समाज के लिए? उसने अपने आने वाली पीढ़ियों 2500 साल तक, वैसे तो 5000 साल पुराने गुलाम हैं, लेकिन 2500 साल तक इस देश के हुक्मरान थे, इस देश के शासक जो थे, हमारे दादे परदादे थे, इस देश के शासक थे, हुक्मरान थे। ये आप 1 इंच भी ज़मीन या कहीं भी निगाह पसार के दूर तक कहीं देखते, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, यहाँ के दादे परदादे, आपके दादे परदादे शासक रहे हैं। ये ज़मीन आपकी थी, ये प्रॉपर्टी आपकी थी, ये नदियाँ आपकी थी, ये नाले आपके थे। यहाँ आपके इसी में एक मैं आज दिखाऊंगा। यहाँ आपके पता है ये अशोक स्तंभ यहाँ पे है, देखा आपने? फतेहबाद में ये अशोक स्तंभ है, यहाँ फतेहबाद में। इसका मतलब हम यहाँ के शासक रहे हैं। जहाँ जहाँ ये है वहाँ हमारे बाप दादे राज करते थे। जब तुम राजाओं महाराजाओं के संतान हो, अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में घाटा हो जाए, कैसे ठीक होगा? कोई आदमी मतलब कृषि उपज खरीदता हो, कपास खरीदता हो, जीरी खरीदता हो, गेहूं खरीदता हो, चना खरीदता हो, उसमें अगर उस व्यापार में घाटा हो जाए, वो घाटा पूरा कैसा करेगा? वो व्यापारी घाटा पूरा कैसे करेगा बताओ? सिंपल सी बात है, कोई इसमें मैथमेटिक फार्मूला नहीं है। कैसे उसको मतलब उस घाटे को कैसे पूरा किया जा सकता है? कौन बताएगा? हाँ, व्यापार का घाटा व्यापार से पूरा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? ये सच है। जो हमें घाटा हुआ, हम व्यापारी थे क्या? कौन लोग थे हम? कौन लोग थे? राजा थे। तो जो राजपाट का घाटा है वो पूरा कैसे होगा? राजा बनेंगे तो। राजा कैसे बनेंगे? अब राजा तो बन सकते, कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अब हमारे बीच में क्या है? स्पिरिट है, जागृति तो आई है। क्या जागृति आई है? हमारे अंदर जाति स्वाभिमान आ गया। हमारे अंदर क्या? जातिवाद आ गया। और जो जातिवाद है वो, अगर हम जाति को मानते हैं ना कि मैं चमार हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं धानुक हूँ, मैं रेगर हूँ, मैं कोली हूँ, थोरी हूँ, तेली हूँ, तमोली हूँ, अगर ये मेरे में आत्मसम्मान स्वाभिमान आ गया ना, तो मैं इसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ। अगर मैं ये जाति स्वाभिमान होगा तो फिर ये ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था है। अगर मैं जाति है मेरी तो मैं कहूँगा फलानी जाति मेरे से नीची है। जब मैं कहूँगा फलानी जाति मेरे से नीची है ना, तो ब्राह्मण कहेगा मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ। ठाकुर कहेगा भाई, ठाकुर कहेगा मैं बड़ा हूँ, तो ठाकुर को ब्राह्मण कहेगा मैं तेरे से बड़ा हूँ। बढ़िया को कहेगा ठाकुर मैं तेरे से बड़ा हूँ। 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। तो 4 वर्णों में वो एक दूसरे को बताएगा हम शूद्र हैं, और शूद्र से भी अलग हम बताऊंगा मैं इसमें। तो हमने क्या किया है कि हमारे में एक जागृति तो आई है, हम अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने लगे। एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। लेकिन हमारी इस मनुस्मृति ने, इस संविधान ने, 1950 से पहले के संविधान ने हमें 6743 जातियों में बांट दिया। कितने? ये लिख लेना, याद रखना, 6743 जातियों में बांटा, और 6743 हमारे संगठन है। मिनिमम इतने तो है। कोई रविदास सभा बनाए बैठा है, कोई वाल्मीकि सभा बनाए बैठा है, कोई दानक सभा बनाए बैठा है, कोई बाजीगर सभा बनाए बैठा है, कोई जोगी सभा बनाए बैठा है ना। तो 6743 जातियां हैं। ओड जाति है, ओड राजपूत है, फलाने राजपूत है। तो 6743 जातियों में बांटा, हमें हमारे में जागृति पैदा हुई, और हम जागृति पैदा होने के बाद हमने अपनी धर्मशाला बनानी शुरू कर दी, हमारे संगठन को बनाना शुरू कर दिया। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। कितने? 20% ठीक है, 80% हम गलत हैं। कैसे गलत हैं? कि बाबा साहब ने इसी संविधान में, इस संविधान में लिखा ना, बाबा साहब ने इस संविधान में लिखा, इसमें लिखा केवल 4, उनका भी 6743 जातियाँ ये अलग अलग रहेंगी, इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए बाबा साहब ने क्या किया? केवल 4 वर्ण बनाए। ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।